महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह राजनीति, रणनीति और मानवीय प्रवृत्तियों का एक विशाल ग्रंथ भी है। इसमें कई पात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, चालाकी और षड्यंत्रों के माध्यम से युद्ध की नींव रखी। उनमें से दो प्रमुख नाम हैं, दुर्योधन और उसके मामा शकुनी। दुर्योधन जो कौरवों का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी राजकुमार था, और शकुनी जो गंधार के राजा सुबल का पुत्र और अत्यंत धूर्त व्यक्ति था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी जानलेवा साजिश रची जिससे पांडवों का विनाश हो सके। लेकिन उनकी यह मिली भगत आखिर क्यों हुई? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा था? आइए इसे गहराई से समझते हैं। शकुनी की कुटिलता और उसका असली उद्देश्य। शकुनी केवल दुर्योधन का हितैषी नहीं था, बल्कि उसके अपने निजी कारण थे कौरवों का पक्ष लेने के। कहा जाता है कि जब धृतराष्ट्र के आदेश पर गंधार के राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को बंदी बनाया गया था, तब केवल शकुनी को जीवित रखा गया। उसने अपनी प्रतिज्ञा ली कि वह कौरवों के माध्यम से कौरव वंश का नाश करेगा। शकुनी बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने दुर्योधन को अपनी बातों में फंसाया और उसके भीतर पांडवों के प्रति घृणा और ईर्ष्या की आग भड़काई। दुर्योधन का स्वभाव और उसकी महत्वाकांक्षा। दुर्योधन बचपन से ही घमंडी और जिद्दी था। उसे हमेशा यह लगता था कि पांडवों से उसका राज्य छीना जा रहा है। उसने पांडवों को हमेशा अपने शत्रु के रूप में देखा और उन्हें हटाने की योजना बनाई। शकुनी ने दुर्योधन की इसी मानसिकता को भुनाया। उसने दुर्योधन को समझाया कि अगर पांडव जीवित रहेंगे तो कौरवों का अस्तित्व संकट में रहेगा। इसी सोच ने दुर्योधन को महाभारत की सबसे घातक साजिशों की ओर धकेल दिया। लाक्षागृह की साजिश। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पहली बड़ी साजिश रची, लाक्षागृह। यह एक ऐसा महल था जो मोम और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना था। उन्होंने सोचा कि जब पांडव इसमें रहेंगे तो उसमें आग लगा दी जाएगी और वे सभी जलकर मर जाएंगे। लेकिन विदुर की बुद्धिमत्ता और युक्तियों की वजह से पांडव इस साजिश से बच निकले। यह पहली बार था जब शकुनी और दुर्योधन की चाल असफल हुई, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। द्यूत क्रीड़ा, एक चालाकी भरा षड्यंत्र। महाभारत की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक थी द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ। यह शकुनी की सबसे बड़ी चाल थी। उसने अपने विशेष पासों का उपयोग किया जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। उसने दुर्योधन को समझाया कि अगर युधिष्ठिर को जुए में हराया जाए तो पांडवों को आसानी से राज्य से बेदखल किया जा सकता है। इस जुए में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, पहले अपना राज्यपाठ, फिर अपने भाइयों को और अंततः अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। इसके बाद जो हुआ, उसने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी शकुनी और दुर्योधन दोनों आनंदित थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने पांडवों को पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन वे भूल गए थे कि यह पांडवों के क्रोध की ज्वाला को और अधिक भड़का रहा था। वनवास और अंतिम प्रयास। जब पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया गया, तब भी शकुनी और दुर्योधन की साजिशें रुकी नहीं। दुर्योधन ने पांडवों का उपहास उड़ाने के लिए अपने पूरे दरबार को लेकर उस वन में जाने की योजना बनाई जहां पांडव रह रहे थे। लेकिन उसकी यह योजना असफल रही और उसे स्वयं ही कैद कर लिया गया। महाभारत युद्ध, अंतिम विनाशकारी साजिश। महाभारत का युद्ध केवल दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और शकुनी की चालाकी के कारण हुआ। दुर्योधन ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध अनिवार्य हो जाए। उसने श्री कृष्ण की शांति वार्ता को भी ठुकरा दिया। शकुनी ने युद्ध में भी कई चालें चली। उसने कर्ण को दुर्योधन के पक्ष में जोड़ा। उसने जयद्रथ की सुरक्षा के लिए कुटिल चालें चली और उसने भीष्म और द्रोण के खिलाफ भी षड्यंत्र रचे। लेकिन अंततः जब युद्ध समाप्त हुआ तो शकुनी मारा गया और दुर्योधन भी बुरी तरह पराजित हुआ। शकुनी और दुर्योधन की मिली भगत महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक थी। शकुनी अपने परिवार के विनाश का बदला लेने के लिए कौरवों का उपयोग कर रहा था और दुर्योधन अपनी असीमित महत्वाकांक्षा के कारण उसकी चालों में फंसता गया। इन दोनों की साजिशों ने ही महाभारत के युद्ध को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोगों का विनाश हुआ और अंततः सत्य और धर्म की विजय हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छल, कपट और अहंकार का अंत सदैव विनाश में ही होता है।